क्लास 10th के क्षितिज बुक का लास्ट कविता है, ठीक है, जो कि मंगलेश डबराल के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। सो इनका जो है जन्म 1948 में टहरी गढ़वाल उत्तरांचल में हुआ था, उत्तरांचल के कालपानी गांव में हुआ। और शिक्षा इन्होंने देहरादून में लिया। दिल्ली आकर हिंदी पैट्रियट प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे पूर्वग्रह सहायक संपादक के रूप में जुड़े। इलाहाबाद और लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में कुछ दिन नौकरी की। बाद में सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला, ठीक है। कुछ समय में संपादक रहने के बाद आजकल नेशनल बुक ट्रस्ट में जुड़े हैं। सहारा समय में संपादक रहने के बाद आजकल क्या है, तो नेशनल बुक ट्रस्टी में जुड़े हैं, ठीक है। एंड उनके बाद इनका प्रमुख कार्य था कविता संग्रहण। पहाड़ का जैसे कविता संग्रहण था, तो पहला था पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और आवाज़ भी एक जगह है, ठीक है। तो आवाज़ भी क्या है, वो एक जगह है। एंड इनको बहुत सा पुरस्कार मिला था, जैसे साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान, ठीक है। एंड अब ये जो कहानी है, इसमें जो है कवि जो है हम लोग को बताते हैं, जो मतलब गायक रहते हैं एंड उनके पीछे जो 2-3 आदमी बैठे हुए रहते हैं, जो उनके गायन में जब वो गाना गाते हैं, जब भी वो कुछ भी गीत गाते हैं, तो उसके गीत में जो है सुर डालने का काम जो करते हैं, मतलब पीछे से जो हल्की आवाज़ में जो गाते हैं, जो बैकग्राउंड वगैरह में रहते हैं, उसके बारे में, उसके जो है मतलब महत्व की स्पष्ट करते हैं, ठीक है। उसकी जो महत्व रहते हैं उसके बारे में बताते हैं। सो इस कविता में कवि ने गायन के मुख्य गायक के साथ रहने वाले संगीतकार का महत्व बताया है, ठीक है। जो गायन में जो है मुख्य गायक जो रहता है, उसका जो है मतलब साथ जो संगीतकार रहता है, उसके महत्व को बताया है, ठीक है। कवि कहते हैं कि मुख्य गायक के गंभीर आवाज़ के साथ संगीतकार अपनी कमजोर किंतु मधुर आवाज़ देता है। जो संगीतकार जो रहता है साथ में, वो अपनी कमजोर आवाज़ के साथ साथ मधुर आवाज़ देता है। अधिकांश ये मुख्य गायक का छोटा भाई, चेला या कोई रिश्तेदार होता है। ज़्यादातर क्या होता है, तो ये जो है मुख्य गायक का छोटा भाई या फिर चेला या कोई रिश्तेदार होता है, जो कि शुरू में उसके साथ आवाज़ मिलाता है। सो क्या करता है, शुरू में उसके साथ आवाज़ मिलाता है। जब मुख्य गायक गायन करते हुए सुरों में मोहक हो जाते हैं, जब भी मुख्य जो गायक रहता है, जो मतलब मैन रहता है, वो गाते गाते जब अपने सुरों में खो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं, ठीक है, तो उस टाइम क्या होता है, उसी में रम जाते हैं। तब संगीतकार ही अस्थाई इस प्रकार गाकर उसका जो है मतलब समा बांधे रखता है, ठीक है। जब वो गाते रहता है तो उसे जो है वो उसका समा बांधे रखता है, जैसे वह कोई छूटा हुआ हो। जैसे मतलब कहीं पर वो छूटा हुआ सामान संजो कर रखता है, जैसे हम लोग कुछ छूटा हुआ सामान को संजो कर रखते हैं, सो वही वो क्या करता है, वो उसके सुरों को जो रहता है उसको संजो कर रखता है, ठीक है, एक जगह करके रखता है। वह अपनी टेक से गायक को यह वह अपनी टेक से गायक को यह उन दिनों की याद दिलाता है जब उसने सीखना शुरू किया था। वो जो है अपनी जो है ना टेक रहता है, जो मतलब बेसिकली उसमें जो है मतलब सुना जाता है, जो रिकॉर्ड करके रखा जाता है, ठीक है। उसमें वो क्या करता है, तो मुख्य गायक रहता है, उसको अपना जो है मतलब पहले का जो जब वो सीखना चालू किया था उस समय का जो संगीत सुनाता है। कवि कहते हैं कि बहुत ऊंची आवाज़ में जब मुख्य गायक का स्वर उखड़ने लगता है और गला बैठने लगता है, सब संगीतकार अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसे इस अवस्था में उबारने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जब मुख्य जो रहता है उसका आवाज़ जब गड़बड़ाने लगता है या फिर किसी कुछ वजह से उसका आवाज़ जो है वो थोड़ा मतलब इधर उधर होने लगता है, तो उस समय जो संगीतकार रहते हैं उसके साथ वो अपनी कोमल आवाज़ का सहारा देकर उसकी अवस्था को बनाए रखते हैं, ठीक है। वह मुख्य गायक को अस्थाई गाकर हिम्मत देते हैं, ठीक है। वो जो मुख्य गायक को वो हिम्मत देते हैं कि वह इस गायन जैसे अनुष्ठान में अकेला नहीं है। वो क्या बताते हैं कि आप इस समय अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। वह पुनः उन पंक्तियों को गाकर मुख्य गायक को बुझते हुए जो स्वर रहता है, जो मतलब उसका स्वर बुझ जाता है, जैसे बहुत टाइम से पानी नहीं पिया हो, जैसे मैंने भी बहुत टाइम से भी पानी नहीं पिया, इसलिए मेरे को भी बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। कहीं कहीं जो है मतलब इधर उधर बोला जा रहा है, ठीक है, जो मैंने भी बहुत टाइम से पानी वगैरह नहीं पिया है, ठीक है, वही हो रहा है।
तो इस समय उसके आवाज़ में एक झिझक सी हो जाती है। जब भी उसके आवाज़ में थोड़ी सी झिझक सी हो जाती है, सो उसका जो है मतलब स्वर जो है मुख्य गायक के स्वर के ऊपर ना पहुंच जाए, ठीक है। उस समय क्या होता है कि उसका जो स्वर रहता है वो मुख्य गायक के स्वर से ऊपर ना चला जाए। ऐसा करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी आवाज़ में कमजोरी है, बल्कि वह आवाज़ नीची रखकर मुख्य गायक का सम्मान करता है। वो क्या करता है, तो अपनी जो आवाज़ रहता है उसको कम करके जो मुख्य गायक रहता है, जो मेन रहता है, उसके जो है गायक का जो है आवाज़ को सम्मान करता है, ठीक है। इसे कवि ने महानता बताया। इसे कवि ने क्या कहा है, तो महानता बताया, ठीक है। जैसे कि मतलब हेल्पर हो गया उसके साथ में, ठीक है।